नाजरीन, आज पाकिस्तान और बीसीसीआई 11 के दरमियान जो वार्म अप मैच का पहला दिन था, इसके ऊपर बात होगी। और इससे पहले जो है तो आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान डरबिन में मैच खेला गया है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट और उसका पहला दिन था, उसके ऊपर बात होगी। और सबसे पहले जो है तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला टेस्ट है और उसका पहला दिन है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं और फिर पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। आज जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम थी ना, सफ़े अव्वल की टीम जो मैदान में उतरी हुई थी, ये सेकंड और थर्ड वाली नहीं थी, बल्कि सफ़े अव्वल की टीम थी जिसमें पैट कमिंस कैप्टन थे। और इसमें हैजलवुड भी थे, स्टीव स्मिथ भी थे, ट्रेविस हेड भी थे, कैमरन ग्रीन भी थे। सब जो एक ताकतवर टीम थी वो मैदान में उतरी हुई थी। और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि बांग्लादेश जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दबाव का शिकार करेगी। बांग्लादेश ने इतनी बेहतरीन और शानदार कारकर्दगी पहले दिन में दिखाई है कि ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल दबाव में रखा है और किसी शोबे में जहाँ ऑस्ट्रेलिया को निकलने नहीं दिया है। ये बहुत ही आउट क्लास और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बांग्लादेश की पहले दिन के हवाले से। आज ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग का आगाज किया तो 45 तक उनकी कोई विकेट नहीं थी। 45 के ऊपर उनकी पहली विकेट गिरी और जब 74 तक पहुंचे तो उनकी 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ये पहले सेशन था। पहले सेशन से बांग्लादेश ने भरपूर फायदा उठाया और उस फायदे को आगे फिर कंटिन्यू किया। इनके एक फास्ट बॉलर है हसन महमूद, जिसने बहुत ही अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की है और उसने 55 रन दे के ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट किए और यूं ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है तो वो 198 के ऊपर आउट हो गई। और 198 के ऊपर मजम्मत जो करते रहे वो स्टीव स्मिथ थे। स्टीव स्मिथ ने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली है और मुश्किल वक्त में ये साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया का मुस्तनद बैट्समैन अगर कोई है तो वो स्टीव स्मिथ है। तो 198 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई है। उसके बाद जो है तो फिर बांग्लादेश ने जो बैटिंग का आगाज किया तो बांग्लादेश की बैटिंग जो है तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। बैटिंग जैसे जैसे उनकी बॉलिंग रही है बिल्कुल उसी तरह उनकी बैटिंग रही है। और उन्होंने मुकम्मल पूरा दिन जो है तो वो डोमिनेट करके रखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को और बैटर्स को। और उनकी ना पहली विकेट जो है तो 36 के ऊपर उनकी पहली विकेट गिरी और उसके बाद 96 रन है और उनकी सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट है। 60 रन की पार्टनरशिप है। उसमें अमीन लाख जो है तो 35 के ऊपर और तंजीद हसन जो है तो 32 के ऊपर नॉट आउट है। यानी इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 60 रन की पार्टनरशिप हुई है। और अगर ना ये 96 रन और 102 रन जो है तो अभी ये पीछे हैं और 102 रन की बढ़तरी अगर ये ख़त्म करने में कामयाब हुए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को कल पहले सेशन में फेस करने में कामयाब हुए और कोई विकेट ना दी और 100 या 150 रन की ना अगर ना इन्होंने लीड ले ली तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खासा मुश्किल होगा। और ये ना ऑस्ट्रेलिया को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चूँकि वो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो गिर के भी कम बैक करने की पूरी सलाहियत रखती है। यहाँ पे बांग्लादेश को बड़ा इंटेलिजेंस तरीके के साथ जिस तरह पहले दिन उन्होंने डोमिनेट किया ना, तो दूसरे दिन के लिए भी उन्हें हिकमत अमली बनानी होगी और दूसरा दिन का पहला सेशन जो है तो उसको बड़े एहतियात के साथ खेलना होगा। अगर दूसरा दिन का पहला सेशन बचाने में कामयाब हुए, कोई विकेट ना गिरे इनकी, तो यकीनी तौर पर 102 रन की लीड है, 9 विकेटें अभी बाकी हैं, 102 रन पीछे हैं, यानी 102 रन वो पीछे हैं ऑस्ट्रेलिया की ना पहली इनिंग्स की बढ़तरी ख़त्म करने में। और अगर ये पहला सेशन बचाने में कामयाब हो गए तो फिर यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को खासी मुश्किलात होगी फिर इस टेस्ट मैच में वापस कम बैक करना है। तो आज का जो मैच था ये हर लिहाज से बांग्लादेश ने बिल्कुल ना आउट क्लास कर दिया। ये तमाम दुनिया जो थी तो वो ये यकीन ही नहीं कर सकती थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम, जो बड़ी बड़ी टीमों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना जो है तो किसी को भी जीतने इतने आसानी से नहीं जीतने देती है। और फिर बांग्लादेश के लिए तो तसव्वुर भी नहीं है कि बांग्लादेश जैसी टीम ना जो है तो ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे डोमिनेट करेगी। वो वहाँ पे ना जो इस वक्त बांग्लादेश ने मुकम्मल तौर पर खेल के ऊपर हावी है और पहला दिन जो है तो वो इनका अपने नाम रहा, बांग्लादेश के नाम पे रहा। यहाँ पे जो है तो अब जो है तो ऑस्ट्रेलिया को अगर ये इस मैच में वापस आप कम बैक करना है और अपनी गिरफ्त को जो है तो जो इस वक्त ना बांग्लादेश के हाथ में है, इस गिरफ्त को बांग्लादेश से लूज करवाना है तो फिर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जो है पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, हैजलवुड है, इनको अच्छा परफॉर्म करना होगा
اور واپس کم بیک کرنا ہوگا اور ان کو انیشلی جو پہلا ہاف ہے اس پر کنٹرول کرنا ہوگا اور ان کی وکٹیں گرانی ہوں گی. لیکن اگر وکٹیں گرانے میں ناکام رہے ان کے بولر تو پھر بنگلہ دیش جو ہے تو وہ ان سے آگے نکل جائے گا اور پھر آسٹریلیا کے لیے یہ میچ بچانا خاصا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا میچ دن جو ہے کھیل کا اس میں یہ کس حکمت عملی کے ساتھ آسٹریلیا جاتا ہے اور کس حکمت عملی کے ساتھ بنگلہ دیش جاتا ہے. امید یہی ہے کہ بنگلہ دیش نے جس طرح پہلے دن ڈومینیٹ کیا اور پہلے دن میں بولنگ نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے اور پھر بیٹرز نے جب ان کی بیٹنگ کی آئی ہے انہوں نے بڑی زبردست اور ذمہ دارانہ بیٹنگ کی ہے. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ کل یہ اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا احساس کرتے ہوئے جو ہے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت آسٹریلیا جیسی اتنی مضبوط ٹیم کو چنگل میں لانا اس کو گرپ میں لانا اس کو نہ ڈومینیٹ کرنا جو ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر آپ کو ایک چانس مل گیا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا یہی ہے کہ پہلا ہاف جو ہے تو سینسیبل طریقے سے کھیلیں, وکٹ کے اوپر ٹھہریں, وکٹ کو بچائیں اور پھر آسٹریلیا کی برتری کو ختم کریں اور پھر لیڈ لیں. لیڈ لے کے تو آسٹریلیا کو جو ہے تو وہ پھر دوسری اننگز کھیلنے پر مجبور کریں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آسٹریلیا کی حکمت عملی کے ساتھ چونکہ آسٹریلیا مخالف ٹیم کی چھوٹی سی کمزوری سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا لیتی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آسٹریلیا اپنی اس چلاکیوں کی وجہ سے جو مخالف ٹیم کی کمزوریوں کے اوپر فوکس کر کے ورک کر کے تو ان کو ان سے نہ ایک جیتا ہوا میچ بھی چھین لیتی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے جو ڈومینیٹ کیا اس کو برقرار رکھ لے گا یا آسٹریلیا اپنے نہ حکمت عملی میں کامیاب ہوگا. یہ کل کا دوسرا دن نہ ڈیسائیڈ کرے گا. فی الوقت پہلے دن جو ہے تو میچ جو ہے تو وہ بنگلہ دیش کے ہاتھ میں ہے اور بنگلہ دیش کو اس شاندار کارکردگی کے اوپر یقینی طور پر خراج تحسین بھی بنتی ہے. تو یہ ہے بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے درمیان دو میچوں کی سیریز کا پہلا دن تھا, پہلا میچ تھا, پہلا ٹیسٹ میچ تھا اور یہ آسٹریلیا کے اندر تھا. یہ بھی یاد رکھیں کہ آسٹریلیا کے اندر تھا اور وہاں پہ پورا دن جو ہے تو بنگلہ دیش سے چھائے رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھیں گے یا نہیں یہ دوسرا دن ڈیسائیڈ کرے گا. اس کے بعد چلتے ہیں پاکستان اور پی سی سی کے درمیان جو پی سی سی 11 کے درمیان جو وارم اپ میچ تھا. وارم اپ میچ جو ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کروں کہ پاکستان نے ابتدا میں نہ وکٹ جو ہے تو وہ لے لی تھی لیکن اس کے یعنی 8 رنز پہ ان کی پہلی وکٹ گری, 37 پہ ان کی دوسری وکٹ گری اور پھر 69 کے اوپر تیسری وکٹ گری. لیکن چوتھی وکٹ کے درمیان جو ہے تو 109 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے. تو یہ تشویشناک ہے کہ جب آپ نے گرپ کر دی ہے, کنٹرول کر دیا ہے, آپ نے ابتدائی میں وکٹ آپ کو مل گئی ہے تو پھر مکمل طور پر ڈومینیٹ کرنا چاہیے. تو وہ ڈومینیٹ کا تھوڑا سا نہ پہلو جو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نہ بولرز میں نہ تھوڑا کم نظر آیا ہے. اس میں جو ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان نے نہ جو بولرز ہیں, بولرز نے کی جو کارکردگی ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد عباس نے 10 اوور میں 3 میڈیم 37 رنز دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. مانا ہے کہ اس نے پہلی وکٹ بھی اسی نے لی تھی اور بڑا اچھا نائس کا سپیل تھا محمد عباس کا. محمد عباس کا تھوڑا سا مطمئن ہو گئے ہیں کہ محمد عباس جو ہے تو یہ انگلینڈ کے لیے تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے. لیکن خرم شہزاد جو ویسٹ انڈیز میں بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوئے اور یہاں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اور مہنگے ثابت ہوئے. اب 10.5 اوور میں ایک میڈن 55 رن دے کے 2 کھلاڑی تو آؤٹ کیے لیکن 55 رن یہ ون ڈے کی ایوریج سے نہ سکور کر رہے تھے, یعنی 5.10 کے ایوریج سے انہوں نے سکور دیا ہے. اس کے بعد محمد علی نے ماشاءاللہ بڑا امپریس کیا, بڑا زبردست سپیل اس کا تھا. اس نے 10 اوور میں 3 میڈن کیے, 23 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس طرح محمد علی اور محمد عباس انہوں نے ایک امپریس کیا اور امپیکٹ ڈالا ہے. تو امید ہے کہ خرم شہزاد بھی جو اس وقت کر رہے ہیں یہ چھوٹی موٹی جو ان کی پرابلمز ہیں ان کو وہ دور کریں گے. عامر جمال نے 9 اوور میں 1 میڈن 32 رن 1 وکٹ, مزید بہتری کی گنجائش ہے اس میں. اور عبید شاہ نے 8 اوور میں 50 رن, خاصے مہنگے ثابت ہوئے عبید شاہ. تو اس کے بعد ساجد خان ہے 5 اووروں میں 22 رنز, وکٹ کوئی نہیں ملی ہے 5 اووروں میں 22 رنز. ظاہر ہے وہاں پہ فاسٹ وکٹ ہے اور اس میں یہ اسپنرز کا اتنا کوئی خاص رول نہیں ہوگا, لاسٹ دنوں میں ہوگا لیکن انیشلی نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے سلمان علی آغا, اس نے 6 اوور میں 33 رنز دیے. یا ظاہر ہے اس کو بیٹنگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور بیٹنگ جو اس کا مین رول ہے وہ ادا کرے.
अली उस्मान ने 11 ओवरों में 38 रन देके 4 मेडन 38 रन देके 1 विकेट ली है। अली उस्मान की भी अच्छी है, अब्बास की और अली की, मोहम्मद अली की। लेकिन खुर्रम शहज़ाद को वर्किंग की ज़रूरत है इस वक़्त, अमित जमाल को मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, उबैद शाह को भी वर्किंग की ज़रूरत है, और बाकी तो खैर जनाब साजिद खान और उनका जनाब जो है वो रोल जब आएगा तो वो भी अदा कर लेंगे। और इनकी देखिए पहली विकेट इनकी 8 के ऊपर गिरी है, 37 के ऊपर इनकी दूसरी विकेट गिरी है, 69 के ऊपर इनकी तीसरी विकेट गिरी है, और फिर 179 के ऊपर इनकी चौथी विकेट गिरी है। और इस तरह ना यानी 69 के ऊपर 3 विकेटें और फिर 305 स्कोर करवा दिए। तो ये थोड़ा सा पहलू जो है तो मेरी नज़र में है कि थोड़ी-सी बॉलिंग को मज़ीद बेहतरी करनी पड़ेगी, चूँकि पाकिस्तान का पहला टेस्ट 19 को है, और 19 को जनाब एली ब्रूक जो पाकिस्तानी बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से खेलता है और बड़ा आज़ादाना स्ट्रोक खेलता है, बड़ा जारियाना स्ट्रोक खेलता है, बाहर निकल के खेलता है, उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी। उसके लिए ना इन बॉलरों को भी हिकमत अमली बनानी होगी। ये तो चूँकि अभी ना वो मेन टीम के खिलाड़ी नहीं है, तो उसके ऊपर भी अगर कुट खा रहे हैं तो फिर तो ना उधर भी हालत तशवीशनाक होगी। और इसके साथ-साथ जो है तो हमारा ना रूट है, वो सेंसिबल क्रिकेटर है, वो जारियाना नहीं खेलता, तेज़ नहीं खेलता, लेकिन वो क्रिकेट की पिच और सिचुएशन को देख के वो खेलता है, तो उसको भी कंट्रोल करना होगा इनको। डेकेट जो है तो वो है, बेथल जो है तो वो अनफिट हो गए, ये खुशकिस्मती है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है बेथल, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो बाद में जब बैटिंग हुई है तो बैटिंग में ना भी इस वक्त दोनों ओपनर हमारे 44 रन से हैं, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है, और उसमें अमम उल्लाह का बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, बड़े डिफेंसिव हैं इस वक्त अजान अवैस। वो हो सकता है विकेट को रीड कर रहे हों, अच्छे तरीके के साथ देख रहे हों, क्योंकि इब्तिदाई में ना जो है ना विकेट बचाना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में उसी हिकमत अमली के तहत शायद काम कर रहे हैं कि इब्तिदा में अगर विकेट बचा गए आप, पहले सेशन में विकेट बचा के लंच तक विकेट बच गई, तो फिर आप ना मुखालिफ टीम को दबाव में ला सकते हैं। तो उस हिकमत अमली के साथ शायद ये खेल रहे हैं। इसलिए इन्होंने 49 बॉलों का सामना किया और 15 रन्स किए, और जबकि 29 बॉलों का सामना किया है मुल्क में, और 26 रन्स के ऊपर नॉट आउट है। मजमूई स्कोर 44 रन्स है और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। तो ये आज की सिचुएशन है। एक बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया हुआ है, और दूसरी साइड पे ना वार्म अप मैच पे पाकिस्तान की कारकर्दगी आपके सामने आ गई है। अब देखना ये है कि कल पाकिस्तान के बैटर क्या करते हैं, किस हिकमत अमली के साथ खेलते हैं, और क्या ये सारे प्रैक्टिस करेंगे, या कि ना इसी तरह ना इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, इनमें से कोई आउट होगा तो फिर दूसरा आएगा। ये देखना होगा। और उसमें देखना है कि बाबर आजम ने बैटिंग करनी है, और उसके ऊपर वो भी देखना है कि हमने ना हमारे जो साबिक कैप्टन है वो भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इस तरह ना पाकिस्तान के बैटिंग के ऊपर हमने देखना है। बॉलिंग की थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ ना वो सामने आ गई हैं, उम्मीद है कि उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब बैटिंग के ऊपर देखना है कि ना पाकिस्तान की बैटिंग में क्या कमज़ोरियाँ आ रही हैं। सलीमान अली आगा क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं, रिजवान क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं, सऊद शकील अगर खेलें तो उनको क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं।